मेरे शेरों शेरनियों महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र आप लोगों को यहाँ पर मात्र 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर टॉपर कैसे लिखते हैं ये भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या त्रुटियां हुई हैं ये भी मैं दिखाऊंगा ताबड़तोड़ में 5 मिनट के अंदर। और मेरे भाई ना आपको ये याद करना है, ठीक है ना, ये आपको ये वाला बिल्कुल याद नहीं करना है। तो कैसे आप लोग मेरे भाई जो है आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना, ये भी आप यहाँ पर एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है ना, इसको याद मत करिएगा। और मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया आप यहाँ पर क्या पढ़ के जाओगे मेरे भाई, क्या पढ़ के जाओगे कि ताबड़तोड़ आपका काम यहाँ पर गर्दा गर्दा एग्जाम में मचा ले, ठीक है ना। तो मेरे भाई 5-7 मिनट का टाइम मुझे दो, मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके एग्जाम में 3 टाइप से दिया हुआ है कि प्रार्थना पत्र आपके पेपर में आ सकता है। एक आप लोगों को आवेदन से संबंधित है, तो मेरे भाई आवेदन वाला बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है ना। आप लोग बस सिर्फ 2 वाला याद कर लो जिसका नाम है बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। और एक है आपके गांव में या नगर में कोई गंदगी हो रही है तो अपने अधिकारी को प्रार्थना पत्र मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि एक बच्चे ने कैसे लिखा है, ठीक है ना। और ये देखिए बोर्ड की कॉपी है, इसी पे आपका अपना जो है सारा डाटा जो है भर करके गर्दा गर्दा 22 फरवरी को मचाना है। देख भाई, तो यहाँ पर पहली बात कि ये देखो एग्जामिनर साहब पहले देखते हैं कि बच्चे ने साफ साफ लिखा है कि नहीं। भैया देखो आपको मिलने वाला है 6 नंबर, तो कैसे मिलेगा। बच्चे ने ये सब सही लिखा है, इसकी सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका वाराणसी लिखा है। आप यहाँ पर जो भी उस हेडिंग में लिखा रहेगा, उस क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा कि इनके नाम लिखिए, तो उनका नाम लिख करके यहाँ पर लिख देंगे। विषय में क्या है, नगर में गंदगी दूर करने हेतु निवेदन। भैया आप निवेदन ही करोगे। और यहाँ पर जो है महोदय महोदय लिख करके देखिए क्या लिखा है बच्चे ने कि मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में व्याप्त गंदगी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, इस लड़की ने लिखा है, ठीक मेरे भाई ना, चाहती हूँ। यद्यपि प्रत्येक मोहल्ले के लिए सफाई कर्मी, मतलब जितने भी मोहल्ले हैं सभी के लिए कि वार्ड नंबर यहाँ पर ये सफाई कर्मी काम करेंगे, उस वाले में ये काम करेंगे ना, तो सभी मोहल्लों के लिए सफाई कर्मी नियुक्त किया गया है मेरे भाई। देखिए कर्मी, देखिए इसने गलत लिखा है, ठीक है ना। कर्मी आपका ऐसे रहेगा, सफाई कर्मी एक ही में रहेगा, ठीक है ना। तो इस बात को जरा ध्यान देना, छोटी छोटी गलतियों को आपको ध्यान देना होगा। नियुक्त किए गए हैं, अच्छा चलो भाई ठीक है, लेकिन वे अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं। सफाई कर्मी भाई नियुक्त किए गए हैं तो उनको सही से काम करना चाहिए ना, नहीं कर। आप ये बात अपने शब्दों में अपने प्रार्थना पत्र में लिख रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे बोल रहा बच्चा कि जगह जगह पर चौराहों पर गंदगी फैली रहती है। इन गंदगियों के उठाने वाली जो मशीन होती है, इन गंदगियों को उठाने वाली जो मशीन होती है, कूड़ा मशीन, वो भी समय से नहीं आती है। बताओ इतना। उसके साथ इसके साथ ही आवारा पशु, आप देखते होंगे कि सड़कों पर पशु जो घूमते रहते हैं ना, उसकी बात हो रही है। आवारा पशु इन गंदगियों को इधर उधर फैलाकर ना, ये लिखा है नारकीय दृश्य, मतलब नरक बना देता है, नारकीय दृश्य बना देते हैं। इसके साथ ही इन गंदगियों के वजह से मच्छर भी पनप रहे हैं। बच्चे ने हर बात को दिखाया है, ठीक है ना, कि जैसे मतलब आपको वहां पर दिखाना है, प्रश्न के अनुसार होगा कि यहाँ पर अपने नगर में या गांव में जो भी गंदगी है उसको अब उसका दृश्य का वर्णन करते हुए अपने अधिकारी को, ठीक है ना, प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है ना। तो भाई इतना सब जब दिखा दोगे तो यहाँ पर ये बच्चे ने लिखा है कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस दुर्दशा को देखते हुए आप स्वयं आप स्वयं अपने कुछ सुपरवाइजरों के साथ आइए, ये भी लिख सकते हो। आप स्वयं नगर का निरीक्षण करिए और करके सफाई कर्मियों पर उचित कार्रवाई करिए। जो दंडित पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई करिए। उस और इतना बात मेरे भाई लिखने के बाद कह देना, आशा है आप मेरी शिकायत को दूर करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। दिनांक ये मेरे भाई लिख दोगे और भवधि में अपना नाम लिख दोगे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये तुम्हारा हुआ। अब ऐसे करके मेरे भाई लिखोगे तो एग्जामिनर जो साफ साफ देखता है। देखो आप यदि साफ साफ मेरे भाई लिखे हो, कोई गलती नहीं है, तो एग्जामिनर साहब आपको 6 नंबर मेरे भाई दे देंगे। थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होगा तो भी नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन मेरे भाई 5 नंबर तो कहीं नहीं गया है, ठीक है ना, लिख के ले लो। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये मैंने कहा था कि ये वाला मत याद करना, ठीक है ना, आवेदन वाला ये भी याद मत करना। और उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोगों को बैंक से लोन वाला है, ठीक है ना। देखिए ये बैंक से लोन वाला, इसको भी बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ।
और देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, अलीगढ़ नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र मतलब लिखना है, नगर में व्याप्त गंदगी को दूर करने हेतु लिखिए, या अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करिए। देखिए यही है, ये भैया स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए, मतलब प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारा मसाला यहाँ पर लिखा गया, मारना होगा स्क्रीनशॉट, तो मेरे भाई मार लेना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम चलते हैं बैंक से लोन लेने वाला। भाई बैंक से आप लोन क्यों लोगे? ऐश तो करने के लिए लोगे नहीं, आपको कुछ काम होगा, मतलब व्यवसाय करने के लिए लोगे। ठीक है ना। तो वहाँ पर जैसे पेपर में देगा कि आप फलाने के लिए ऐसे मतलब वो उद्योग खोलना है, बेकरी है, जो भी है, तो उस उद्योग के लिए उसका नाम लेकर के लिखोगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलने हेतु भारतीय स्टेट बैंक से लोन आपको लेने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप बनाइए, लिखिए। ठीक है मेरे भाई। तो आप टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है ना। जैसे आप क्लास 10 में लिखते थे ना, 11th में, ठीक है ना, अपने स्कूल में, मेरे भाई वैसे ही लिखना, लेकिन यहाँ पर जो है अब बैंक वाली बात लिखना है। ठीक है ना। तो पहले आप इसमें दिखाओगे सेवा में प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, जो भी बैंक का नाम देगा, और अपना ये जगह दिखा दीजिएगा। ठीक है महोदय। पहले मेरे भाई इसमें आपको ये दिखाना है कि सबसे पहली बात कि आप यहाँ पर आप एक शिक्षित बेरोजगार हो, शिक्षित जो है मेरे भाई बेरोजगार हो, पहली बात। ठीक है ना। और देखिए आप यहाँ पे चाहो तो मेरे भाई विषय भी लिख देना, इसने विषय ने लिखा है, विषय में वही ये बात जो है, बैंक से लोन लेने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है मेरे, ये लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो टाइम हो गया 5 मिनट से ऊपर, रुक जाए 1 मिनट और। तो यहाँ पे लिखना, मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ और मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, या आपका जो भी मन होगा बड़े कॉलेज का, मतलब आप जो अपनी सबसे हायर डिग्री को यहाँ पर लिखोगे। ठीक है ना। तो भाई आप 12th के हो, लेकिन आप यहाँ पर बीटेक हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, या कुछ भी दिखा दीजिएगा। ठीक है ना। आपको बड़ा बन के लिखना है। ठीक है ना, कि मैंने बीटेक की डिग्री सन 2010 में, 12 में, 15 में मैंने पास किया था। ठीक है ना। उसके बाद मैं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकली मतलब ये तकनीकी जानकारी है, लेकिन मेरे पास पैसे का अभाव है। ठीक मेरे भाई। तो आपने क्या किया, पहले आप दिखाए कि आप बेरोजगार हैं, उसके बाद आप जो है अपनी डिग्री को बताए, और आप क्या खोलना चाहते हैं वो दिखा दिए। अब आपको कितना लोन लेना है, अब ये आपको यहाँ पर बताना है कि भैया मुझे पता है, मुझे विदित हुआ है कि आपका जो बैंक है शिक्षित बेरोजगारों को, ठीक है ना, कम ब्याज पर लोन दे रहा है। ठीक है ना, ऋण दे रहा है। अतः मुझे 1 लाख रुपए की, या जो भी लिखना होगा, 1 लाख 2 लाख, ठीक है ना, रुपए का ब्याज चाहिए, ये भी लिख सकते हो, लेकिन आप कम शब्दों में लिखिएगा। ठीक है ना। मुझे 1 लाख का ऋण चाहिए, और अतः मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बैंक का ऋण ब्याज सहित निर्धारित अवधि में अवश्य चुका दूंगा। ये भी दिखाइए, उनको विश्वास दिलाइए कि बैंक का जो मैं ऋण ले रहा हूं, लोन जो ले रहा हूं मेरे भाई, क्लास 12th हिंदी में मेरे भाई चल रहा प्रार्थना पत्र। ठीक है ना। प्रार्थना पत्र में आपको गर्दा गर्दा मचाना है। ठीक है ना। तो आप जो लोन जो मेरे भाई ले रहे हो, ठीक है ना, उसको सही समय पर आप ब्याज जो है ब्याज सहित जो चुका दोगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में लिख देना कि अपने व्यवसाय का जो भी योजना का एक प्रारूप है, प्रारूप इस आवेदन पत्र के साथ और डिग्री के साथ मैं यहाँ पर संलग्न कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं मतलब कि आप फर्जी नहीं है। ठीक है ना। कर आशा है कि मुझे बैंक से ऋण दिलाकर कृतार्थ करेंगे। ठीक है ना। ये मेरे भाई लिख लेना। ठीक है ना। धन्यवाद यहाँ पे लिखना मेरे भाई, और अपना यहाँ पर दिनांक लिख देना, और क्या क्या यहाँ पर संलग्न किए हो, क्या क्या उसमें जोड़े हो। ठीक है ना। ये बीटेक की डिग्री या जो भी आपकी डिग्री होगी, और व्यवसाय का प्रारूप योजना, कि भाई आप कौन सा व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रार्थी में आप यहाँ पर अपना नाम जो भी होगा सब लिख देंगे। ठीक है ना, पता सही। तो मेरे भाई मारना स्क्रीनशॉट तो मार लेना। क्लास 12th महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र मेरे भाई। ठीक है ना। प्रार्थना पत्र आप लोगों को सिर्फ 2 पढ़ के जाना है मेरे भाई, और एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाना है। ठीक है ना। प्रार्थना पत्र, महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र मेरे भाई, यही 2 ठो पढ़िए और एग्जाम में, और ये क्वेश्चन नंबर 13 में 13 में आएगा। ठीक है ना। हिंदी में प्रार्थना पत्र मेरे भाई, आप लोग समझ गए। और 5 मिनट से देखिए अधिक हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्षमा चाहते हैं। और क्लास 12th हिंदी में गर्दा गर्दा मचाइएगा 2024 एग्जाम में। फिर मिलेंगे, बाय बाय।